एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से आए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। वो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आए हैं और भी ट्यूटोरियल सीरीज का चल रहा है और ट्यूटोरियल सीरीज के एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और थोड़ा सा अलग क्वेश्चन होंगे इसमें, और वो भी सितंबर महीने के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। आप लोगों को सितंबर महीने के फर्स्ट वीक के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड किया गया है वीडियो में। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि द recently which state or the union territory has the declared snow leopard as the state animal and the crushed nicholas as the state bird। यानी क्या हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज पशु तथा क्रश निकलस को राज पक्षी घोषित कर दिया है? तो हो जाएंगे लद्दाख। लद्दाख ने क्या किया है कि स्नोपार्ड को राजकीय पशु के रूप में, स्टेट एनिमल के रूप में, और ग्रश निकोलस को स्टेट बर्ड के रूप में घोषित कर दिया है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में। द गवर्नमेंट ऑफ लद्दाख हैज़ द adopted snow leopard का पिक्चर देख सकते हैं, एंड ब्लैक नेकलेस्ड क्रेन एज द स्टेट एनिमल एंड द स्टेट बर्ड। यानी लद्दाख सरकार ने हिम तेंदुआ और ब्लैक नेकलेड क्रेन को राजकीय पशु एवं राजकीय पक्षी के रूप में अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच स्टेट द माई पैड माई राइट scheme was launched by the Financial Minister Nirmala Sitharaman। My Pad My राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा किस राज्य में की गई है? तो किया गया है त्रिपुरा में। कहाँ पर किया गया है? त्रिपुरा में। माई पैड माई राइट, यानी आपका पैड क्या हो और आपका राइट है, यानी कि आपका चॉइस है। माई FM Nirmala Sitharaman inaugurated My Pad My Right project in the Tripura. The project aim and the bring live childhood and the mental hygiene close to rural women by way of the grant which supported and the capital equipment। यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने त्रिपुरा में माई पैड माई राइट्स परियोजना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना का उद्देश्य है अनुदान, मजदूरी, सहायता और पूंजीगत उपकरणों के माध्यम से आजीविका और मानसिक धर्म स्वच्छता को ग्रामीण महिलाओं के करीब लाना। इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन बताए जाएंगे और वो भी होंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी दोनों साथ में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, recently which state government has announced to provide free water to its citizen। यानी बोला गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है? तो किया है गोवा सरकार ने। तो गोवा सरकार ने सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर, जीरो वाटर बिल टू इंडिविजुअल consumers consuming less than 16,000 लीटर वाटर पर मंथ। यानी इनका स्कीम है कि प्रत्येक महीने में 16,000 लीटर आप पानी फ्री में यूज कर सकते हैं प्रत्येक महीने। गोवा चीफ मिनिस्टर Pramod Sawant has decided to provide free water to every person in a state under the scheme पानी बचाओ मुफ्त पानी पाओ। पानी बचाओ मुफ्त पानी पाओ। It has become the first state to provide free water to its citizen। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पानी बचाओ मुफ्त पानी पाओ योजना के तहत राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त में पानी मुहैया कराने का निर्णय लिया है। अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला पहला राज्य बन गया कौन? तो हो गया गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच स्टेट इंडिया हैज द फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व फॉर डुगोग, क्या बोलते हैं इसको हम, डुगोग हैज बीन द अनाउंस्ड रिसेंटली।
यानी हाल ही में किस राज्य में डुगोक के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो किया गया है तमिलनाडु। इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं डुगोक को। डुगोक जो मतलब माने क्या किया गया है, उसके लिए भारत में भारत का पहला संरक्षण रिसर्च रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो कहाँ पे? तमिलनाडु में। द Dugo is the commonly known as the sea cow. The Tamil Nadu state government has announced to set up India's first Dugo's conservation reserve in the north part of the Palk-Bay. डुगो को सामान्यतः समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने पाक खाड़ी से उत्तरी भाग में भारत का पहला डुगोक संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। तो आप देख सकते हैं इसमें मतलब पीछे में दिख रहे होंगे डुगो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? 20 सितंबर अब बोलते हैं बिटवीन विच द टू कंट्रीज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज Surya Kiran will be organized from 20 September to 13 October 2021। देखिए तब बोला गया है कि 20 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक 2021 के बीच किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत और नेपाल के साथ। द 15th edition of the joint military exercise Surya Kiran between India and Nepal will be held from September 20 to October 13 in the पिथौरगढ़ उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड के पिथौरगढ़ में 20 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच भारत एवं नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण आयोजन किया गया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्या? 6 नंबर इंडिया करंट अफेयर के सीरीज चल रहे हैं। बोला गया है क्वेश्चन टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो विच स्टेट इन द ट्रू रिगार्डिंग टोक्यो पैरालंपिक 2020। पहला कथन हमारा कहता है यूज स्टेटमेंट कहता है यूएसए स्टॉप फर्स्ट इन द मिडल टेल्स, यानी पदक तालिका में प्रथम स्थान पर यूएसए रहा। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इंडिया गॉट 24 पोजीशन इन मेडल टेबल, यानी कि बोला गया कि कथन 2 पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखा जाए तो केवल कथन 2 है। तो बोला गया इंडिया गॉट 24 पोजीशन इन द मेडल टेबल। तो 24 पोजीशन में पहुंच गए कौन? हमारे भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं चाइना टॉप द मेडल टैल विद द 207 मेडल विल द सेकंड एंड द थर्ड ग्रेट ब्रिटेन एंड द अमेरिका। सेकंड हो गया ग्रेट ब्रिटेन और अब तीसरा हो गया अमेरिका हो गए। इंडिया हैज वॉन द टोटल 19 मेडल एंड द इंडिया गॉट 24 पोजीशन, यानी देखा जाए तो इंडिया का भारत का स्थान कैमा है पैरालंपिक में। तो पैरालंपिक में मतलब देखा जाए तो हमारा स्थान है 24 नंबर। तो पदक तालिका में 207 पदकों के साथ चीन सबसे शीर्ष पर, जबकि दूसरे स्थान पर ब्रिटेन आ गया, तीसरे स्थान पर आ गया अमेरिका और भारत आ गया 19 पदक के साथ 24वें स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इंडिया करंट अफेयर कहता है क्या रिसेंटली विच द कंट्री हैज द बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च द प्लास्टिक एग्रीमेंट, यानी बोला गया कि हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो हो गया भारत। भारत जो क्या है पहला देश बन गया है जो एशियाई देश बन गया किसको? प्लास्टिक समझौता करने वाला। India has become the first country in Asia to launch Plastic Packet, a new platform to promote the curriculum system for plastics. The Indian Plastics Packets platform was launched in the Indian at the 16th
Sustainability Summit organization by the Confidential of the Indian Industry। यानी प्लास्टिक के लिए सर्कुलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म प्लास्टिक पैकेट लॉन्च करने वाला भारत एशिया का पहला देश बन गया है। भारतीय औद्योगिक परिसंघ CII द्वारा आयोजित 16वें सस्टेनेबिलिटी समिति में भारत इंडिया प्लास्टिक पैकेट इस्तेमाल करने वाला लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्या 8 नंबर, Which state government has recently launched आत्मनिर्भर किसान योजना। यानी बोला गया कि हाल ही में किस सरकार ने आत्मनिर्भर किसान कृषि योजना की शुरुआत की है, तो हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश। The government of the Arunachal Pradesh has launched 2 special schemes for the development of the agriculture and the horticulture। यानी क्या बोला, अंतमानी क्या बोल सकते हैं, अंटमानी अंडमारा न बोल, दूसरा नाम है अटमानी बहार आत्मनिर्भर किसान कृषि की योजना एंड आत्मनिर्भर horticulture scheme under the 16 crore has been launched to the agriculture and the horticulture department। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कृषि और बागवानी के विकास के लिए 2 विशेष योजना शुरू की है, आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना। इसके तहत कृषि और बागवानी विभागों को 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्या, इसमें 9 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, देखिएगा विकिपीडिया करंट अफेयर का सीरीज चल रहे हैं, देखा जाए तो 25 क्वेश्चन बताएंगे तो लंबे कोई वीडियो हो जाएंगे, इसीलिए आपको उसके आधे क्वेश्चन को बताया जाएगा। समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया, तो विच स्टेट इंडियन शिप participated in the first naval exercise between India and Algeria to the enhance maritime cooperation। यानी ये देखा गया तो समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया है, तो INS तबर ने। INS तबर, Indian Navy Navy INS Tabar and the Agrarian Navy Navy Ijad Bejar participated in the first naval exercise between India and the Algeria of the coast of the अल्जीरिया के तट पर भारत और अल्जीरिया के पहले नौसैनिक अभ्यास में भारतीय नौसेना ने के जहाज INS तबर और अल्जीरियाई नौसेना के जहाज अल्जाइदर ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन करता है हमारा क्या, ध्यान दीजिए विकिपीडिया करंट अफेयर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हिंदी इंग्लिश दोनों बताए जा रहे हैं। वाई ब्रेक और योगा ब्रेक मोबाइल ऐप वाज रिसेंटली लॉन्च बाय द मिनिस्ट्रीज। यानी क्या वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा। योगा प्रोटोकॉल मोबाइल ऐप वाज द लॉन्च बाय द आयुष मिनिस्टर Subramanian Sonowal in the New Delhi. This app is the development by the majority the Morarji Desai National Institute of the Yoga. Recently, the Ayush app by the Ayush companions has also been started by the Minister of Ayush. आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा नई दिल्ली में बाई ब्रेक
योग प्रोटोकॉल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। यह ऐप मोरारजी देसाई राष्ट्रीय सहयोग संरक्षण द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष आपके द्वारा अभियान की शुरुआत की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कहता है क्या हमारा यूटीडी करंट अफेयर के सीरीज चल रहे हैं, आप ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखें। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 के हिस्से के रूप में आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? द विच कंट्री होस्टेड द कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड एज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2020 to 2021? Just like Bharat, India has the hosted in the event 3 September 2021 as the part of the International Climate Summit 2021 as the initiative of the environment communities of the PDH chambers of the commerce industries. This summit will get the stage for the Indian programmer to transition to clean energy. ध्यान दीजिए, तो PhD चैम्बर ऑफ द कॉमर्स इंडस्ट्री द पर्यावरण समिति की इस पहल पर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 के हिस्से के तौर पर भारत के 3 सितंबर 2021 को कार्यक्रम की मेजबानी की है। यह शिखर सम्मेलन भारत के स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन के कार्यक्रम के लिए समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग, चाहे नेक्स्ट क्वेश्चन को रहने देते हैं और इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करने जा रहे हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर भी कर दे, और दूसरे दोस्तों को बताएं जो मतलब वो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं या देने वाले हैं या जो देने आगे चल के देंगे, उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। 11 नंबर क्या मतलब? 11 नंबर से जितने पहले बताए गए हैं सब इम्पोर्टेंट है, क्या कि बिना इम्पोर्टेंट के अब आपको बताए नहीं जाते हैं। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय बाय।